कि आप अपने बालकनी में बैठे हो और आपके सामने जो है सी व्यू आपको जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा आपके पास में कि आप अपने घर से ही आपको नीचे आते हो तो आप मॉल में पहुंच जाते हो, आप नीचे आते हो तो आप हाई स्ट्रीट रिटेल में पहुंच जाते हो, नीचे आते हो तो आप रेस्टोरेंट में, सलून में, बार में, हर एक लोकेशन में आप पहुंच जाते हो अपने फ्लैट से बस नीचे आने के लिए। और सी आपको खुद अपने फ्लैट से सी फेसिंग का व्यू मिलेगा। तो अब आप लोगों के लिए एक ऐसी लोकेशन मुंबई में वसई लोकेशन जहां पे सनटेक रियलिटी का ये 50 एकड़ का मैसिव और लेविश लैंड पार्सल है, जहां पे ये अपने टावर्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अभी केवल 3 टावर ये जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिन 3 टावर्स में 604 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिलेगा आपको और 938 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक का 3 BHK का साइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा प्राइस यहाँ पे मिलेगा। प्राइस बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तो अभी तक अगर आप मुंबई में प्राइस के लिए जो आप पैसे देते थे, तो आप सी फेसिंग की अगर आप यूनिट बाय करोगे तो आप 7 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इवन 100-150 करोड़ की भी अपार्टमेंट के लिए जो है वहाँ पे प्राइस जो है वेयर करते थे, तब आपको जाके जो है सी फेसिंग का अपार्टमेंट मिलता था। बट यहाँ आपको जो है सी फेसिंग का अपार्टमेंट मिलेगा मात्र 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऑल इन बॉक्स प्राइस में 2 BHK। और आपका जो है 3 BHK जो प्राइस स्टार्ट होगा वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जहां आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, बहुत सारी लस ग्रीनरी, नेचर और बहुत ही अच्छा एक QI लेवल। सो अगर आप दिल्ली में या मुंबई के बीचों बीच अगर आपकी इंडस्ट्री है और वहाँ पे आप रहते हो, बट आप चाहते हो कि फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं मैं 1 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर इससे बेहतर लोकेशन और इससे अच्छी जगह नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ अगर आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से चल रही है, तो फुल स्पीड से जो है इन्होंने कंस्ट्रक्शन खींची हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में भी कोई भी जो है आपको चीज डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगी। तो देखो आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। 2030 में जो है ये मोस्टली सारी चीजें आपको जो है डिलीवर्ड करके दे देंगे आपके अपार्टमेंट के साथ में। पेमेंट प्लान आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, सो अब यहाँ पे जो पेमेंट प्लान आपको जो देखने को मिलेगा वो पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो बाउंड्री आप अभी देख रहे हो, इस बाउंड्री के उधर साइड ही आपका जो है सुरचुई बीच आ जाता है, जो आपका जो है बीच व्यू मिलेगा। और ये प्रॉपर आपको जो है एक्सेसिबल बीच रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही आप जिस गेट से आप एंट्री करोगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपकी जो है सीधे आप जो है जाओगे तो आपको जो बीच में ही वो रोड जो है लेके जाएगी। आप मास्टर प्लान लेआउट और फ्लैट 2 BHK और 3 BHK का सैंपल फ्लैट का मैं टूर अभी आपको कराऊंगा, मास्टर लेआउट पूरा समझाऊंगा। साथ ही साथ में वसई में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी प्लान करो, तो मुंबई में लोग अपार्टमेंट में ही क्यों मोस्टली जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट्स के अंदर क्यों नहीं करते हैं, या फिर कोई डेवलपर मुंबई में प्लॉट्स लेके नहीं आते हैं तो क्यों नहीं लेके आते हैं, अपार्टमेंट के साथ ही वो क्यों आते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज किसी भी चीज को स्किप मत कीजिए। हो सकता है कि जो चीज आप स्किप कर दो, हो सकता है कि वही चीज आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है लेके आता रहता हूँ। सो आज पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा वो सनटेक बीच रेजिडेंसी जो है प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है। तो सनटेक रियलिटी का ये प्रोजेक्ट है जो कि लिस्टेड ब्रांड है। पुरानी डिलीवरीज इनकी जो है बहुत अच्छी डिलीवरीज हैं। आज की डेट में डिलीवरी होने के बाद में लोगों की कंप्लेन नहीं है, जो कि कंप्लेन मोस्टली डेवलपर्स के साथ में आ जाती हैं। अगर मैं कुछ और बड़े बड़े डेवलपर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ कभी ना कभी उनके यहाँ भी कंप्लेन आई। बस आज तक का रिकॉर्ड है सनटेक के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए डिलीवरीज में, बट डिलीवरी के बाद में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से अपनी सोसाइटी को मेंटेन रखते हैं, अनबिलीवेबल। और जैसे ही आपको फर्स्ट डे चीजें प्रोवाइड होती हैं वैसे ही लाइफ टाइम तक आपको जो है देखने को मिलती है। सो ये जो आप देख रहे हो कि जहाँ पे आपको केवल जो है ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो इस ग्रीनरी के बीच में आपका जो है अपार्टमेंट रहेगा। सो आप देखोगे पूरा 50 एकड़ का मैसिव लैंड पार्सल है। ये 50 एकड़ का आपको जो है ये पूरा जोन देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम जो क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको गोल्फ पटिंग जोन भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर यहाँ पे जो है इतने बड़े लैंड पार्सल में एक बहुत ही सुंदर गोल्फ पटिंग जोन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपकी जो है मेन एंट्री रहेगी, जो मेन एंट्री जहाँ से आप आओगे सीधा, और ये जो रोड जो सीधा जा रहा है ये वाला, ये रोड आपका सीधा आपको जो है बीच पे एक्सेस कराएगा।
आज की डेट में इस रोड से हमने एंट्री ली, उस एंट्री लेने के बाद में फिर ये मेन एंट्री आपकी आ जाती है जहाँ से आप अंदर जाओगे, और यहाँ पे जो है कोई एक सिंगल एंट्री नहीं होगी, और भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक ये भी एंट्री हो जाता है, फिर उसके बाद में एक वहाँ पे भी है, फिर उसके बाद में एक और आगे आ जाती है एंट्री। टावर्स यहाँ अगर आप देखोगे तो टावर आपको जो है 11 टावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अभी केवल 3 टावर लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें से केवल लिमिटेड इन्वेंट्री अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि कुछ लिमिटेड कस्टमर या लिमिटेड इन्वेस्टर्स होंगे जिनको फायदा होने वाला है, जो अपने लिए अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा ब्यूटीफुल अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं वसई लोकेशन में, वो भी बीच फिशिंग के अपार्टमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, तो ये जो आप देख रहे हो ये हाई स्ट्रीट रिटेल आपको देने वाले हैं, जिसमें सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, और ये कभी भी अपने जो है कमर्शियल को जो है बेचते नहीं है, ये हमेशा लीज पे लेते हैं। तो ये एक अच्छे डेवलपर्स की एक खास बात होती है। आप डीएलएफ को जानते हो, हीरानंदानी को आप जानते हो, आप लोधा को जानते हो, तो ये लोग हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड्स को ही देते हैं। उसके ठीक सामने आपको ये मॉल भी देखने को मिलेगा। तो वसई में आज तक, यहाँ तक कि वसई ही नहीं, विरार में भी आज तक आपको इतना खूबसूरत जो है नहीं देखने को मिलेगा मॉल। तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत मॉल भी यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लू है तो ये पूरा सी रहने वाला है, तो पूरा आपको सी फेसिंग का सी व्यू अपार्टमेंट आपको सारे देखने को मिलेंगे। और अभी जो 3 टावर लॉन्च हुए उनमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है कि 5th फ्लोर पे भी आप ले लो, 6th फ्लोर पे भी आप ले लो, हर एक फ्लोर पे आपको सी फेसिंग जो है अपार्टमेंट आपको मिलेगा। कोई भी ऐसा फ्लोर नहीं है जिससे आपको बीच या फिर सी आपको दिखाई ना दे, तो कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कभी उस टावर के आगे कोई टावर लेके आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब कि आपको हमेशा लाइफ टाइम जो है सी फेसिंग अपार्टमेंट देखने को मिलेगा, वो भी इतने कम प्राइस में कि 1,10 में 2 BHK, 1,60 में 3 BHK स्टार्ट हो जाता है। फिर पर्टिकुलर थोड़ा सा प्राइस अप होता है, वो आप होगा आपका फ्लोर पीएलसी आएगी कि जैसे जैसे आप फ्लोर पे ऊपर जाओगे तो हर लोकेशन का अलग अलग है। तो जो लोग नॉर्थ से देख रहे हैं या नॉर्थ के अलावा कहीं से देख रहे हैं, महाराष्ट्र वालों को तो पता है कि हाई राइज में जितना जाएंगे प्राइस अप होता है, बट या कर्नाटका वालों को भी आइडिया होता है कि हाई राइज में जाओगे तो आपका जो है प्राइस अप होगा। बट नॉर्थ वालों के लिए थोड़ा सा उल्टा होता है कि आप नीचे अगर रहोगे तो नीचे आपको जो है महंगा मिलता है, ऊपर आपको सस्ता मिलता है। बट यहाँ नहीं है, यहाँ के लोगों को एक्चुअल में पता है कि हाई राइज का मतलब हाई राइज, तो उनको हायर फ्लोर्स पे ही उनको जो है अपार्टमेंट चाहिए होता है। अब हम जो है एक आपको ब्यूटीफुल 3 BHK अपार्टमेंट में पहले आपको विजिट कराऊंगा, उसके बाद में आपको मैं एक 2 BHK का अपार्टमेंट विजिट कराऊंगा। फिर हम एक डिस्कस करेंगे कि वसई लोकेशन में क्यों पैसा लगाना चाहिए। वसई लोकेशन में आज की डेट में आप अगर पैसा लगाओगे तो आगे आने वाले 5 से 10 साल में आपको कितना इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, और कनेक्टिविटी वाइज कैसा वसई जो है पूरे मुंबई से, मुंबई सबब से, नवी मुंबई से, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, पनवेल से कैसे कनेक्टेड है, ये सब कुछ मैं आपको जो है इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। अब हम 3 BHK के अपार्टमेंट में हैं। तो 3 BHK के अपार्टमेंट में सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी मैम के लिए एक सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पे किचन लेके आया हूँ। सो जैसा आप किचन में देख रहे हो तो आपको इसमें रॉ मिलेगा, कोई भी वुडन वर्क या फिर मूवेबल फर्नीचर नहीं देने वाले हैं। बाकी आप जैसा देख रहे हो ऐसा ही आपको जो है ये बना के देंगे। कबर्ड्स वगैरह ये आप देख रहे हो तो ये भी आपको जो है ऐसा ही बना के देने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा एरिया दिया जा रहा है वॉशिंग मशीन के लिए। अब उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग रूम में, जहाँ पे आप देखोगे प्यारी सी डाइनिंग टेबल इन्होंने लगाई हुई है चेयर्स के साथ में। तो ऐसी ही आप जो है डिजाइन कर सकते हो, फर्नीचर भी ऐसे ही सेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास में कुछ और भी अच्छा अगर कोई आइडिया है तो आप प्लीज वैसे ही कीजिएगा कि आपके लिए आपका अपार्टमेंट जो है खूबसूरत दिखना वो बहुत जरूरी है। तो ये आप देखोगे ये जो स्पेस दिया हुआ है ये बालकनी जैसा स्पेस है, और उसके ठीक सामने आपके जो है रहने वाला है क्या, तो वो सी रहने वाला है। तो सी का प्रॉपर आपको व्यू दिखेगा जिसमें कोई भी ब्लॉक नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था लेआउट समझाते हुए कि 5th फ्लोर से आपका सी फेसिंग अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कोई भी जो है ब्लॉक नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये आपका जो है पहला वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम मतलब हर एक चीज इन्होंने इस तरीके से डिजाइन की हुई है कि इतने ब्यूटीफुल चीजें हैं कि आप किसी भी चीज को जो है ड्रॉबैक आपको किसी भी चीज के देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पहला बेडरूम हमारा आता है, और पहले बेडरूम में आप देखो किस तरीके से कितना ब्यूटीफुल इन्होंने जो है बनाया हुआ है। ये आपको टफ एंड ग्लासेस लगा के देंगे, क्योंकि अब यहां से आपको जो है सी व्यू अपार्टमेंट आपको आपके बेडरूम से भी देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि अगर बालकनी होगी तभी हम सी व्यू ले पाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बालकनी ना होने का रीजन बताता हूँ।
सो बालकनी नहीं है, इसलिए आपको जो है अपने बेड से ही जो है सी फेसिंग आपका बेडरूम रहने वाला है, क्योंकि बालकनी होगी इसका मतलब कि आपको बालकनी में जाना पड़ेगा तब आपको सी दिखाई देगा। बट यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में यहाँ चेयर डाल सकते हो, थोड़ा सा बेड इधर करके, तो आप अपनी फैमिली के साथ में अपने बेडरूम में बैठ के ही सी व्यू का नजारा जो है ले सकते हो। उस तरीके से जो है इन्होंने पूरा डिजाइन किया। सो आप देखोगे एक अच्छे लिस्टेड ब्रांड का माइंड किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो किस तरीके से लेआउट अपना रेडी करते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम का जो है, ये मास्टर बेडरूम की आप जो है अपना लेआउट देख सकते हो। अब इधर साइड अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है मास्टर बेडरूम का लेआउट आने वाला है। इसमें भी सेम एज इट इज आपको टफ एंड ग्लास लगा के देंगे, और आप देख सकते हो कि सी व्यू यहाँ से भी आपको नज़ारा मिलने वाला है। तो ऐसा कोई भी रूम नहीं है, एक होता है कि आपको किसी एक या दो बालकनी से आपको जो है सी फेसिंग या आपका अपार्टमेंट रहेगा, बट यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आपको ये मिलता है कि आपके हर एक बेडरूम से आपको सी व्यू मिलने वाला है। तो यही एक अच्छे डेवलपर की खास बात होती है। अभी हमने बहुत ही सुंदर जो है 3 BHK का अपार्टमेंट देखा किस तरीके से। सो आप देख सकते हो कि मैं भी अपनी डाइनिंग के 3 BHK के डाइनिंग रूम में जो बालकनी दी हुई है उस बालकनी में ही बैठा हुआ हूँ। सामने मेरे सी है, तो मैं सी का नज़ारा ले रहा हूँ। ऐसा ही सेम एज इट इज आप भी ले सकते हो। सो अब हम बात करने वाले हैं कि वसई ऐसा क्यों हो रहा है कि वसई में आज की डेट में अगर आप पैसे लगाओ, या वसई में सनटेक जैसा बड़ा डेवलपर आया, और भी बहुत सारी अपार्टमेंट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हाई राइज देखने को मिलेंगे, जो लोकल डेवलपर या कोई अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा यहाँ पे नए गांव में लेके आए। अब यहाँ इस लोकेशन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब से अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि कोस्टल रोड का काम स्टार्ट हो चुका है, और आप वर्सोवा बीच पे आप देख सकते हो प्रॉपर कोस्टल रोड का जो है काम बहुत ही स्पीड से जो है डेवलपर जो है वहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। तो उस तरीके से आप देखो कि वहाँ पे आप स्टार्ट हो चुका है काम। तो वहां अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है इस कोस्टल रोड की। तो वो कोस्टल रोड सीधा मुंबई से गोवा जाने वाली है, और उस कोस्टल रोड के थ्रू आप, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आप साउथ बॉम्बे से जब आप जियोग्राफिकल देखोगे तो जियोग्राफिकली साउथ बॉम्बे से वसई एकदम एक रूट में आ जाते हैं कि वर्सोवा, उसके बाद में जुहू आता है, ऐसे करके लाइन से जो है ये सारी बीचेस और ये सारी लोकेशन आती है। सेम एज इट इज ऐसे ही करके आपका आगे आ जाता है वसई। तो आप कोस्टल रोड से सीधा, आपको नॉन स्टॉप कोई भी आपको टर्न नहीं लेना है, आप सीधा सीधा यहाँ पे आओगे। और आज की डेट में यहाँ से मैं बता देता हूँ कि आप वसई से रोरो के थ्रू जो है मीरा भाईंदर रोड तक जो है जा सकते हो, और मात्र 15 मिनट में आप मीरा रोड पे पहुंच जाओगे, बट रोरो के थ्रू। और आपको अगर आप कार से आना चाहते हो तो आप कार भी जो है वहाँ पे रोरो में जो है अपना दे सकते हो, चढ़ा के आप उसमें लेके अपने साथ आ सकते हो। तो ये भी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आप बड़े आसानी से 15 मिनट पूरा समुद्र आसपास देखते हुए यहाँ तक आ सकते हो। तो ये भी आपके पास में प्लस पॉइंट है। दूसरा, वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर का भी जो है कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। वो अपने लोकेशन से हार्डली 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आएगा। अब उससे क्या होगा कि वो अटल सेतु होते हुए आपको कनेक्ट करा रहा है नबी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और दूसरा अलीबाग लोकेशन तक वो पूरा जा रहा है, क्योंकि अलीबाग में जो लोग रहते हैं तो वो लोग यहाँ से आसानी से कनेक्ट कर पाए, और जो लोग गुजरात में रहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए विरार से सीधा वसई, वो बहुत कम टाइम पीरियड में आ पाए। तो ये कुछ कॉरिडोर हैं। और जब भी किसी भी लोकेशन में ऐसा एक पर्टिकुलर रिंग रोड कोई भी गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्ट करती है अपने प्रोजेक्ट अपनी सिटी के लिए, तो आसपास में आप देखोगे वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर पूरा राउंड अबाउट, और उसके बाद में कोस्टल रोड आ जाता है वहां से। तो आप देखो कि पूरा चारों तरफ जो है मुंबई के उन्होंने एक रिंग रोड रेडी कर दी है, जो बड़े आसानी से लोग साइड कोस्टल रोड के थ्रू जो है वसई विरार तक आ पाए, क्योंकि विरार के बाद विरार पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद में गुजरात स्टेट स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा मुंबई इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है। तो कोस्टल रोड बनने से आपको बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर आप साउथ बॉम्बे भी रहते हो, या साउथ बॉम्बे के आगे बैंड्रा रहते हो, या अंधेरी रहते हो, तो आप उन लोकेशन से भी बड़े आसानी से जो है यहाँ पे आ सकते हो। और ये एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन है जो गुजरात से जो लोग बिलोंग करते हैं और उनको एक सेकेंड होम वाली लोकेशन चाहिए, अंडर बजट में ऐसी लोकेशन चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। मुंबई में रेंटल यील्ड अपार्टमेंट की आप सोच नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा रेंटल यील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। मतलब कि मिनिमम 1 BHK का अपार्टमेंट अब अगर आपको चाहिए, वो भी रॉ,
तो आपको कम से कम 22,000 से या 23,000 तक का जो है आपको यहाँ पे प्राइस देना पड़ता है। बट अगर आप फुल्ली फर्निश्ड में जाओगे तो 30,000 से लेके 35,000 रुपये PSF का प्राइस आ जाता है। बट बशर्ते एक अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए। अगर लोकल जो बहुत सारे साल पहले पुरानी जो सोसाइटी बनी हुई है वहां पे भी आपको 24-25 हजार रुपए में 1 BHK का अपार्टमेंट मिलता है रेंट पे, तो आप खुद सोचो कि कितनी अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट होती है। और ये कहीं ना कहीं सनटेक जैसा डेवलपर आपके इकोसिस्टम में ही मॉल भी आ रहा है, हाई स्ट्रीट रिटेल भी आ रहा है, फिर उसके बाद में बीच फेसिंग अपार्टमेंट है सारे, फिर इतना ब्यूटीफुल क्लब हाउस भी बना रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन तो देती है, साथ ही साथ में रेंटल का एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा देती है। तो ये सब कुछ भी आपको जो है यहाँ पे अच्छी चीज मिलने वाली है कि रेंटल लीड आप यहाँ पे बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हो। और धीरे धीरे करके मुंबई में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो गवर्नमेंट कितने भी घर बनाए बट यहाँ पे कभी भी घरों की पूर्ति नहीं होने वाली है। तो मुंबई इकलौती ऐसी लोकेशन है जहाँ 1 लाख लोग आते हैं तो 90,000 लोग हमेशा के लिए बस जाते हैं, 10,000 लोग केवल अपने वापस घर जाते हैं। तो ऐसी लोकेशन है। तो आप खुद सोचो कि आज की डेट में आप अगर बीच फेसिंग अपार्टमेंट यहाँ पे बाय कर सकते हो तो आगे अगर आपने 5 साल 10 साल तक अपने अपार्टमेंट को होल्ड करके चले तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी होगी और कितना कैपिटल एप्रिसिएशन आपको देके जाएगी। और रेंटल एप्रिसिएशन जो आपको मिल रहा होगा वो तो एक आपको जो है प्लस पॉइंट में मिल ही रहा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी सनटेक जैसा डेवलपर और ऐसा इकोसिस्टम अगर यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो और जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे ही आप भी अपनी बालकनी में बैठ के सी व्यू नज़ारा लेना चाहते हो तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही अपना एक अपार्टमेंट बाय कीजिए। बाकी की डिटेल्स जानने के लिए हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करेंगे और अगर आप बॉम्बे रहते हो तो आप वसई आके भी जो है विजिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलूंगा, तो हम सारी चीज़ें जो है सामने बैठ के डिस्कस करके यूनिट सेलेक्ट करके अपना जो है फाइनलाइज कर लेंगे। जो भी टोकन अमाउंट 10% का होता है वो टोकन अमाउंट आप पे करोगे, जो भी बेस्ट प्राइसिंग हो सकता है उस बेस्ट प्राइसिंग के साथ में हम आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि और भी पैन इंडिया की प्रॉपर्टी की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।